देखिए, कक्षा 8 का पहला अभ्यास है इकाई 1, जिसका नाम है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को अध्ययन करने से पहले इसका एक पार्ट मैंने बनाया था, जिसमें प्राकृतिक संख्या, धनात्मक संख्या, पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्या और सम संख्या और विषम संख्या के बारे में हमने अध्ययन किया था। पूर्णांक भी बताए थे और पूर्ण संख्या भी बताए थे। अब जो है इस अध्याय का नाम है परिमेय संख्या। तो हम यहाँ पर परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, तीन संख्याओं को मैंने लिखा है और सबसे पहले इन तीनों संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कह रहा है क्या कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, रेशनल नंबर किसको कहते हैं, और परिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं, और वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं, कह रहा है कि जो संख्या P बटा Q के रूप में लिखी जाए, माने कोई संख्या है यदि वह P बटा Q के रूप में लिखी जाए, जैसे मान लीजिए कि 0 है, यह परिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए 1/2 जो है ये परिमेय संख्या है, 0/4 जो है ये परिमेय संख्या है। तो कह रहा है कि जो संख्या P बटा Q के रूप में लिखी जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका कथन यह है कि कोई भी संख्या परिमेय संख्या में हो सकती है, कब, जब वह बटा में लिखा जाए लेकिन उसका हर जो है शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए ये जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ये देखिए ये ऊपर वाला P हो गया, नीचे वाला Q हो गया, और देखिए ये P हो गया, ये Q हो गया। तो ये सब परिमेय संख्या है। लेकिन अगर कोई आपसे कहता है कि 4/0 बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप कहिएगा कि 4/0 परिमेय संख्या नहीं है। जानते हैं क्यों? यह कह रहा है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या वह होगी जिसका हर शून्य न हो। तो कोई भी संख्या अगर आपसे परिमेय संख्या कहा जाए तो आप बताइएगा कि जो संख्या P बटा Q के रूप में लिखी जाती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और यहां पर देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या होती है। अगर आपसे कोई ऐसे पूछे, मान लीजिए 1/2 है और 4/3 है, ये दोनों परिमेय संख्या है क्योंकि यह P बटा Q के रूप में है और इसका हर जो है शून्य नहीं है। तो कोई पूछे कि इसके बीच में बताइए कितनी परिमेय संख्या होगी, तो आप कहेंगे अनेक परिमेय संख्या होगी। नीचे दिया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 पहली प्लस दूसरी। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो आपको हमेशा दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्या होती है। देखिए इसे Q से हम दर्शाते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या को Q से दर्शाते हैं। तो क्लियर हो गया, जो संख्या P बटा Q के रूप में लिखी जाएगी लेकिन उसका हर शून्य न हो तो उसे परिमेय कहेंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्या होती है। अगर मान लीजिए आपसे कोई ऐसे पूछे कि 4 और 3 के बीच बताइए कितनी परिमेय संख्या होगी, तो आप कहेंगे कि अनेक परिमेय संख्या होगी। कहेगा निकालने का सूत्र बताइए, तो 1/2 पहली धन दूसरी, और इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर कहते हैं। जो संख्या परिमेय न हो उसे अपरिमेय कहते हैं। माने कह रहा है कि कोई संख्या है यदि वह परिमेय न हो तो उसे हम अपरिमेय कहते हैं। जैसे देखिए कोई कर्णी में संख्या है, जैसे मान लीजिए कर्णी 2 है, कर्णी 5 है, कर्णी 7 है, यह जितनी भी संख्याएं हैं सभी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब ऐसा ना समझेंगे कि कर्णी 4 जो है ये परिमेय ना, ये अपरिमेय नहीं है, क्योंकि ये कर्णी से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और पाई भी क्या है, अपरिमेय है। तो कोई कहेगा कि सर पाई बराबर तो 22/7 होता है, तो क्या 22/7 क्या है? तो देखिए 22/7 परिमेय है, लेकिन पाई अपरिमेय है क्योंकि पाई का यह शुद्ध मान्य नहीं होता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए लिखा है 0.10, 100, 100, 100, 100,
डैश डैश ऐसे करके लिखा है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यह भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जो संख्या परिमेय न हो उसे अपरिमेय कहते हैं। और जैसे परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्या होती है, उसी प्रकार से दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनेक अपरिमेय संख्या होती है। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में भी अनेक अपरिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या का खोज ग्रीस के गणितज्ञ पाइथागोरस के अनुयायी, ठीक है, अपरिमेय संख्याओं का खोज किसने किया, तो वह एक ग्रीस का गणितज्ञ था पाइथागोरस, उसी के अनुयायी थे क्रोटन हिप्पार्कस ने किया था। तो आपको दो चीजें मैंने बताया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय दोनों के मिलने से जिस संख्या का या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम रियल नंबर कहते हैं, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या आपको समझ में आ गया, परिमेय हो अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ये जो जैसे है परिमेय का और जैसे जो यह है अपरिमेय का, दोनों जैसे इसमें आ सकता है, ठीक है, तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। और एक चीज मैं आपको और अच्छा बता दे रहा हूं, देखिए, परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या में जोड़ा जाए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या में यदि अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो सदैव अपरिमेय आएगा, अपरिमेय होगा। अगर परिमेय में अपरिमेय को घटाएंगे तो अपरिमेय होगा, परिमेय में अपरिमेय का गुणा करेंगे तो भी अपरिमेय होगा, और परिमेय में अपरिमेय का भाग देंगे तो भी अपरिमेय संख्या मिलती है, ठीक है। तो ये चार बातें याद करिएगा। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि 2 धन करनी में 3, बताइए ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो देखिए ये 2 तो परिमेय है और करनी 3 क्या है, अपरिमेय है। तो परिमेय में अपरिमेय जोड़ दिए तो ये आपको मिलेगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अगर ऐसे देकर के आपसे पूछा जाए कि कैसी संख्या है तो आप उसको बताएंगे कि अपरिमेय संख्या है। अब देखिए 2 माइनस करनी में 3, तो ये तो परिमेय है क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं। और ये क्या है, अपरिमेय है। तो परिमेय में ले अपरिमेय को घटाएंगे तो यह भी होगा अपरिमेय, अपरिमेय संख्या होगा। जैसे यह देखिए 2 गुणे करनी में 3, ठीक है, ये 2 क्या है तो परिमेय है, करनी 3 क्या है, अपरिमेय है। तो परिमेय में अपरिमेय का गुणा करेंगे तो यह भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगर आपसे कह दे कि 2 भागा करनी में 3, देखिए ये सब परिमेय है, यह भी परिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, और ये सब अपरिमेय है। तो परिमेय में अपरिमेय का भाग देंगे तो सदैव आएगा अपरिमेय। तो आपको बातें समझ में आ गया। हम लोग यहां समझे कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं, अपरिमेय किसको कहते हैं, वास्तविक किसको कहते हैं। और एक चीज मैं आपको और अच्छा बता दे रहा हूं कि आप ऐसे लिखिए, वास्तविक नहीं याद होता है तब वास्तविक संख्या, इसके 2 पार्ट बनाइए और एक लिख दीजिए यहां पर परिमेय, और यहां पर क्या लिखिए, अपरिमेय। ध्यान समझिएगा। तो देखिए परिमेय संख्या, जो संख्या P/Q के रूप में आप लिखे यहां पर लिखी जाए उसको परिमेय कहते हैं, और जो P/Q के रूप में न लिखी जाए उसे अपरिमेय कहते हैं। और परिमेय और अपरिमेय के मिलने से जिसका निर्माण होता है उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्या को हम लोग समझे। और यहाँ पर परिमेय में याद करिएगा, कभी भी अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो अपरिमेय आता है, परिमेय में अपरिमेय को घटाते हैं तो भी अपरिमेय आता है, परिमेय में अपरिमेय का गुणा करते हैं तो अपरिमेय आता है, और परिमेय में अपरिमेय का भाग देते हैं तो भी अपरिमेय आता है। बताओ तो नहीं।